आज के इस फुल डिटॉक्सिफिकेशन कक्षा में आपके संपूर्ण शरीर का जब शोधन की बात हो तो सभी लोग उत्साहित भी हो गए होंगे और एक नई चर्चा सुनने का अवसर में मिल रहा है हम सभी को फुल बॉडी डिटॉक्स करने का। कितने लोग तैयार हैं अपनी पूरे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए? यस, सभी लोग तैयार हैं। ओके, जितने भी लोग भी तैयार हैं वो एक ही शर्त है कि कैमरे को ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी टॉक्सिन्स बाहर निकले। जैसे टॉक्सिन्स को जगह भी तो मिलनी चाहिए, कहाँ से वो निकले? कैमरा वो मेन पार्ट है। अभी आप कैमरे को ऑन कर लीजिए और सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। जो भी बताया जाए पूरी बात फिर समझिए। जैसे कि आप सोचते हो कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कैमरे को बंद रखते हैं, क्या करना है सर, कुछ कराएंगे तो है नहीं, बोलेंगे ही, ऐसा नहीं है। जब आप थोड़ा समर्पण के साथ बैठते हैं तब आप कुछ सीख पाते हैं। एक समय में एक ही काम करिए। अभी क्लास से जुड़े हुए हैं तो क्लास को करिए, तो ये भी सध जाएगा और फिर दोबारा से दूसरा काम जो करेंगे वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है? इस कक्षा से जुड़ने का एक ही अनुशासन है कि आपको कोई शुल्क नहीं लिया गया है, बस अनुशासन को पालन करने का निवेदन किया जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोग ड्राइव कर रहे हैं फिर भी कैमरे को ऑन किए हैं, ये देखिए आत्म योग अनुशासन इनके जीवन में है। जैसे अनमोल सर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं फिर भी कैमरे को ऑन करके साइड में रखकर, सर अपनी गाड़ी ढंग से चलाइएगा, ओके? आगे देख करके। ठीक है, लगभग 87 लोग जुड़े हुए हैं इस फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की इस कक्षा में। हम सभी आज के इस सेशन में कुछ नया, कुछ यूनिक और खुद के लिए सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। हम लोग किसी दूसरे को लेक्चर देने के लिए नहीं सीख रहे हैं, आज की कक्षा में तो खासकर नहीं जुड़े हुए हैं। आज की कक्षा स्वयं के लिए है, फुल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो इसमें सभी लोग एक्सटर्नल तो डिटॉक्स करते ही हैं। सभी लोग डेली स्नान करते हैं, जैसे सभी लोग डेली प्रैक्टिस करते होंगे, इसमें योगा प्रैक्टिस हमारी क्लास से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। सभी लोग प्राणायाम का भी अभ्यास करते होंगे, सभी लोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करते होंगे, ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं। बट हम आज कुछ नया, कुछ यूनिक डिस्कस करने वाले हैं। हमने आज के इस वर्कशॉप का नाम दिया है फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन फ्री वर्कशॉप। शरीर को आज शुद्ध करने की अति अनिवार्य आवश्यकता है। आज के समय में अशुद्धता घुलती जा रही है, शरीर टॉक्सिन्स आते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं पूरे शरीर। अब इस अशुद्धता को निकालने का जैसे ही आपने नाम देखा होगा और फिर आगे का एक अक्षर देखा होगा FREE, तो कहा होगा ठीक है अभी क्लिक कर। लेकिन ये जरूरी भी, जितनी उत्सुकता फ्री से नहीं हुई है उससे ज्यादा उत्सुकता डिटॉक्सिफिकेशन से ज्यादा हुई। ये शब्द ज्यादा प्रभावित, क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है। आज हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं हम लोगों, और उसको निकालना चाहते हैं, उसकी इजी टेक्निक जानना चाहते हैं, उसको कैसे निकालें वो भी हम लोग सीखेंगे। हम लोग देखिए योग विषय से जुड़े हुए हैं और मेरा नाम योगाचार्य भरत है। हम आपको योगिक टेक्निक ही बताएंगे। योगिक टेक्निक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से पूरे शरीर का शोधन किया जाए। कितने लोग इसमें हैं जो खाना खाते हैं? यस, खाना सभी लोग खाते हैं। कोई है जो खाना नहीं खाता हो? नहीं, सभी लोग खाना खाते हैं। तो खाना अगर आप खा रहे हैं और आपको अनुमान है आपने कितना खाना खा लिया है अब तक, कितने ट्रक, ट्रक में काउंट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। कितने ट्रक दाल, कितने ट्रक सब्जी, केवल आपकी बात कर रहा हूँ, फैमिली की बात नहीं कर रहा। फैमिली में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी हो जाएगी। बट आप अपना अनुमान लगाएं, अगर आप 200 ग्राम 300 ग्राम डेली खाते हैं और अगर आपकी 40 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, 30 साल उम्र है, तो आपका अमाउंट कितना हो गया होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में आपने खाना खाया है और वेस्ट को बाहर निकाला है, उसके एनर्जी को ग्रैब किया है, जिसके माध्यम से आपका ग्रोथ हुआ है, निरंतर ग्रोथ होता जा रहा है। ज्यादा ग्रोथ होगा तो ऊपर चले जाएंगे, ऐसा ही तो होता है।
एक चक्र चल रहा है, ग्रोथ ही तो हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, होते होते ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, फिर आप पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। यही एक सीधी प्रोसेस है। अब इस दौरान अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की जब बात आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से किया जाए। योग पद्धति में शंख प्रक्षालन का वर्णन मिलता है और इसे शंख प्रक्षालन को कायाकल्प के नाम से जाना जाता है। कि अगर आप शंख प्रक्षालन कर लेते हैं तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। मतलब आज आप मनुष्य हैं, कल देवता हो जाएंगे। ऐसा कायाकल्प का सीधा मतलब यही हुआ कि आपका स्वरूप बदल जाएगा। जैसे ही आप शंख प्रक्षालन करेंगे, वैसे ही आपका स्वरूप बदल जाता है। शंख प्रक्षालन को थोड़ा सा व्यवहारिक वे में समझ लेते हैं, पहले अर्थ को। शंख मतलब जानते ही हैं आप, शंख बजाते हैं सभी लोग संध्या वंदन में, प्रातः काल में। कितने लोग शंख बजाते हैं? यस, सभी लोग बजाते होंगे आई थिंक। कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग देखे नहीं होंगे अभी तक। जो लोग ज्यादा मॉडर्न हैं वो देखे नहीं होंगे अभी शंख। ओके, सभी लोगों ने शंख बजाया होगा, क्योंकि शंख की अगर इनर स्ट्रक्चर देखा जाए और आपके आंतों का स्ट्रक्चर देखा जाए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इसीलिए शंख प्रक्षालन इसका नाम सोच लेते हैं अभी व्यवहारिक रूप में। जिस तरह से शंख को आप इधर से पानी डालते हैं और नीचे से जाता है, तो ऐसा नहीं है सीधा पाइप है, राउंड राउंड करके आता है, राउंड 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 करके फिर वो नीचे से निकलता है। शंख को जब प्रक्षालित किया जाता है, प्रक्षालन का मतलब होता है शोधित करना, पवित्र करना, स्वच्छ करना। प्रक्षालन का अर्थ यह है कि शोधन करना, पवित्र करना, स्वच्छ करना। और शंख जैसी स्थिति है हमारे आंतरिक शरीर की। इस शंख को अगर हम लोग प्रक्षालित कर लें, तो ये शरीर का कायाकल्प कर सकता है, सब रोगों को नष्ट कर सकता है। ये भी कहा गया है सर्व रोग विनश्यति, इसी के वर्णन में। अगर आप शंख प्रक्षालन करते हैं तो होगा ही, साथ ही साथ सर्व रोग विनश्यति ऐसा भी कहा जाता है कि सभी रोगों को नष्ट कर दिया जाएगा इसके माध्यम से। और इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको बीमारी नहीं होगी, टॉक्सिन्स होंगे तो बीमारी होगी। ये साइंस भी यही बात मानता है और योग भी यही बात कह रहा है। तो हम लोगों को प्योरिफिकेशन के लिए एक सरल पद्धति बताई जाती है कि आप शंख प्रक्षालन करिए और अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करिए। इसके दो सीजन बताए जाते हैं कि दो समय में आप इसे अनुकूलता अनुसार कर सकते हैं। दो सीजन कौन कौन से हैं? नवंबर का महीना शरद ऋतु या वसंत ऋतु। शरद ऋतु का आरंभ जब ज्यादा न ठंड हो न गर्मी हो, मिड टाइम चल रहा हो, उस समय आप कर सकते हैं। गर्मी जा रही हो और ठंड आ रही हो, मिड जो जंक्शन पॉइंट होता है, संधि वेला होती है, उस टाइम पे आप कर सकते हैं। और इस वसंत ऋतु में कर सकते हैं। पिछली बार हम लोगों ने फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कब किया था? नवंबर में आई थिंक किया। ओके, नवंबर में किया था, वो सही अनुकूल समय था। और अभी हम लोग करेंगे आगे आने वाले समय में, 2-3 दिनों में करेंगे, संडे सैटरडे में कभी भी कर लेंगे। बट इसे क्यों करें और इसे कैसे करेंगे, उस पर हम लोग ये डिस्कशन करने वाले। लगभग 100 लोगों की सीट फुल हो चुकी होगी, लोगों को अब लिंक नहीं मिल रही होगी, क्योंकि 100 ही सीटें थी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, जो पहले आएगा वही तो पाएगा। डन। सो अभी शंख प्रक्षालन की अगर बात करें, तो अगर आपने थोड़ा सा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर ले, तो इस माउथ से एनस पार्ट तक की लंबाई अगर देखी जाए तो एवरेज 30 फीट मानी जाती है। 30 फीट तक ये एवरेज लंबाई है। 30 फीट का पाइप 3 फीट में सेट हो रहा है। आप हमारी बातों को समझिएगा। 30 फीट लंबा कोई पाइप है, उसे 3 फीट में, मतलब माउथ से इनर्स तक की लंबाई अगर आप चेक करेंगे तो एवरेज 3 फीट ही होगी, इससे ज्यादा नहीं। ओके, मैक्सिमम लेंथ इसकी है 3 फीट। अब 30 फीट को 3 फीट में अगर फिट किया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे फोल्ड होंगे, बहुत सारे रिंकल्स होंगे,
बहुत सारे जॉइंट्स होंगे, बहुत सारे ये गुत्थी की तरह रखा हुआ है, जिसे आप स्टमक के रूप में जानते हैं। फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इन टोटल लंबाई में आपने एक ह्यूज अमाउंट में, इस पाइप में आपने एक ह्यूज अमाउंट में फूड को डाला भी है और निकाला भी। अब जब इसमें 3 फीट में 30 फीट सेट है, तो इसमें संभव हो सकता है कि इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हों, बहुत सारे फूड पार्टिकल फंस गए हों और वो अपनी जगह बना चुके हों। खासकर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है कि आपका शरीर खासकर कॉन्स्टिपेटेड रहता है। ज्यादातर लोगों को ये समस्या रहती है कॉन्स्टिपेशन की। अब ये अलग-अलग लेबल्स होते हैं। लेबल कैसे होते हैं आप समझिए इसको। जैसे कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ही हायर लेवल का होता है, तो वो दूसरों से सजेशन भी लेते हैं, मेडिसिन्स भी लेते हैं। कुछ लोगों को बेसिक लेवल का होता है, तो वो डिस्कस भी नहीं करते हैं। डिस्कस भी नहीं किया जाता है कि हाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं, मुझे तो नहीं है, हो तो रहा है। डेली जाते हैं, आज नहीं गए थे, कल तो गए थे। ठीक है? तो ये क्योंकि इसमें थोड़ा-सा सेम फ़ील करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन कहते हुए ज़्यादा झिझक होता है लोगों को कि ये समस्या है, इसको दूसरों से नहीं कहना चाहिए। बट ये समस्या आजकल हो रही है, क्यों? क्योंकि लाइफ़स्टाइल में जो फूड पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। एल्कलाइन और एसिडिक का नेचर आप देखेंगे, फूड पैटर्न में आप देखें तो नेचुरल चीज़ हम लोग कम अब खा रहे हैं। अप्राकृतिक चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। वो मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हैं, ईज़ी हैं, सस्ती हैं और आपको सही टेस्ट भी मिल रहा है, अलग-अलग वेरिएंट भी मिल रहा है, इसलिए आप एसिडिक नेचर वाली चीज़ें ज़्यादा एडॉप्ट करें, ना चाहते हुए। हो सकता है आपकी एज अगर 60 साल हो, तो 30 साल पहले आप पिज़्ज़ा को नहीं देखे होंगे। 30 साल पहले या शायद नाम भी ना सुना हो। इंडिया में तो खासकर नहीं मिलता होगा। मुझे पता नहीं क्योंकि मेरी 30 साल ही उम्र नहीं है, ठीक है? तो ये शब्द जो आपको दिख रहे हैं चारों तरफ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, चिप्स या फिर अन्य पैकेट में जो बंद आपके घरों तक आसानी से आ रही हैं चीज़ें और भर-भर के खाई भी जा रहे हैं। तो ये एसिडिक नेचर की जो चीज़ें हैं, उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसका स्केल बढ़ता जा रहा है। और आप इसी के रिडक्शन के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स भी ले रहे हैं, इससे जो बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए आप मेडिकेशन की दवाएँ भी चल रही हैं, नियमित रूप से, उसका भी रेशियो बढ़ रहा है। वहाँ भी ग्रोथ हो रही है और इधर भी ग्रोथ आप ग्रोथ इधर भी कम नहीं करेंगे, उधर भी ग्रोथ कम नहीं करेंगे। सही ट्रैक पर आएँगे नहीं। तो इस सही ट्रैक पे लाने के लिए योग एक माध्यम है कि आपको ज़्यादा संभव ना हो तो वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से आपको शंख प्रक्षालन स्वस्थ व्यक्ति को बताया जाता है कि स्वस्थ हैं तो भी आपको 2 बार कर लेना चाहिए। इससे कई फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे हम आगे बताएँगे। जैसे कि इससे जो पहला फ़ायदा होगा, डिटॉक्स हो जाएगी पूरी बॉडी, जिस टॉपिक को लेकर आप बैठे हैं अभी। कुछ भी फूड पार्टिकल 6 महीने से अभी जैसे कि ठंड का सीज़न गया है, तो ठंड के सीज़न में हम लोग के खाने का पैटर्न अलग होता है। कभी भजिया भी बन जाती है, कभी पकौड़ी भी, कभी पूड़ी भी, कभी छोले भी, सब चीज़ें खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि ठंड में डाइजेस्ट हो जाता है ईज़ी ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी गर्म प्रकृति आ रही है, अब यहाँ पर खाने का पैटर्न अलग हो जाएगा, वाटर कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँगी। तो यहाँ से एक विपरीत परिस्थिति में जा रहे हैं और इस ऋतु संधि काल में आपका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। जैसे ही दूसरे एटमॉस्फियर को, दूसरे वेदर को अडॉप्ट करती है बॉडी, तो आपका इस एडजस्टमेंट में जैसे एक घर से दूसरा से घर शिफ्ट करते हैं आप, तो बहुत उथल-पुथल हो जाता है। उसी तरह से शरीर में होता है। जब आप एक वेदर से दूसरे वेदर में एंट्री करते हैं, तो आपका हेल्थ भी डाउन होता है, इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। इसीलिए आजकल देखेंगे जब आप मौसम बदल रहा हो, तो वायरल फीवर ज़्यादा चलता है, कोल्ड ज़्यादा होने लगता है। इस तरह की समस्याएँ चिकन पॉक्स जैसी समस्याएँ इस समय ज़्यादा होंगी, जब संधि काल होगा। अब ये ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग कहते हैं माता आ गई, चिकन पॉक्स को माता कहते हैं।
हमारे गांव में खासकर। वो माता नहीं है, माता का आशीर्वाद जरूर है कि आपके टॉक्सिन्स को निकालने का काम जरूर माता जी कर रही हैं। माता इसीलिए आई है कि आप अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करिए। अभी जो अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं, उनको अगर पहले आप मेंटेन कर लें तो ये चीजें नहीं होंगी। सिंपल सी बातें हैं। तो इस डिटॉक्सिफिकेशन को के साथ साथ आपकी इम्यून पावर को बढ़ाने का बहुत ही इजी माध्यम है। और ये पहले व्यवहार में होता था। आज जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, शंख प्रक्षालन, शंख का भी अर्थ समझ रहे हैं, प्रक्षालन का भी अर्थ समझ, ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है और कुछ नहीं है। पहले ये व्यवहार में होता था, घर घर में कराया जाता था, हर घर का व्यक्ति योगाचार्य होता था। इतने गुरुकुल चलते थे पहले, आज की ये व्यवस्था है नहीं। तो इसीलिए इस ऑनलाइन क्लास की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, हम लोग अभी वरी होने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको सीखेंगे, जानेंगे और जीवन में अपनाएंगे। इम्यून पावर को बढ़ाएंगे, डिटॉक्स करेंगे और अपने को एसिडिक नेचर से अल्कलाइन नेचर की ओर मोड़ेंगे। इससे एक जागरूकता भी आती है कि अगर इतना साफ सफाई कर किया है, जैसे जिस दिन आप पूरा नीट एंड क्लीन कर देते हैं घर को, उस दिन कोई टेढ़ा थोड़ा भी कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगता, भाई सही से रखो ग्लास। तो थोड़े दिन तो आपकी मनस्थिति भी बदलेगी कि आप थोड़े दिन अब ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं खाना है। पूरा साफ किया है, बहुत मेहनत लगी है, सर ने भी बहुत पकाया था, इसके बाद में ये साफ हुआ है। तो अब थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, अवेयरनेस आ जाती है, एक जागरूकता आ जाती है। फिर 6 महीने पर थोड़ा सो जाएंगे, फिर से हम जगाएंगे, फिर से आप अवेयर होंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि हम लोगों को नेचर के अनुसार चल, नेचर के अनुसार आपका शरीर चलना चाहिए। अब जो भी चीजें आप इंटेक करेंगे, ठंडी प्रकृति वाली इंटेक करेंगे। अभी तक जो ठंडी मौसम में इंटेक कर रहे थे, सब गर्म प्रकृति वाली, तो अब गर्म वाला चैप्टर हटा दिया जाएगा, ठंडा वाला आएगा। तो यहाँ पर क्लीनिंग करने की जरूरत है इस जंक्शन पॉइंट। तो ये नई ऊर्जा के साथ फिर से काम करेगा, जैसे कि दीपावली में घर सफा करते हैं, उसी तरह से इस संधि वेला में, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में आप इनर क्लींजिंग करते हैं। इस 30 फीट लंबे पाइप को फ्लैश आउट करने की प्रक्रिया शंख प्रक्षालन कहलाती है, उसको हम लोग करेंगे। ओके, अब इसमें कुछ आवश्यक चीजें हैं जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि पानी आपके घर पे है तो वो ज्यादा चिंता करने की बात है नहीं कि पानी कहाँ से लाएंगे। पहले कुआं से लाना पड़ता था, उबालना पड़ता था, छानना पड़ता था, फिर पीते थे। आज आपको केवल इशारा करने की जरूरत है, सेंसर लगा है टैप में, पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो पानी आपके घरों में अवेलेबल है। दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक वॉलेंटियर। अगर आप संघ प्रक्षालन करना चाहते हैं तो आप लिख लें, एक वॉलेंटियर की जरूरत पड़ेगी। वॉलेंटियर आपका कोई घर का व्यक्ति, आपका घर का मेट या फिर कोई भी सहयोगी व्यक्ति आपका हो सकता है। एक वॉलेंटियर की अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी। थोड़े नींबू, नींबू मार्केट में अवेलेबल है और गर्मी का सीजन है तो आपके फ्रिज में पड़ा ही होगा। 2 4 5 नींबू आपके पास होने चाहिए। ओके, ये कोई तंत्र विद्या नहीं कि नींबू भी बोल रहे हैं सर, पानी भी बोल रहे हैं, ये काम में आएगा। तो नींबू की आवश्यकता पड़ेगी और एक शौचालय जो सभी के घरों में होता है। स्वच्छ भारत का जब से मिशन चला है, आई थिंक गांव में भी है, शहरों में तो पहले से। तो शौचालय की आवश्यकता वो आपके घरों में उपस्थित है। लास्ट में जो पांचवी चीज है, मनस्थिति बननी चाहिए, इसकी अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी कि संघ प्रक्षालन करने की, फुल बॉडी डिटॉक्स करने की मनस्थिति आपकी होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर सकता कभी भी, आपकी मनस्थिति आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर सकती है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा मार्ग बता सकता है कि भाई पूर्व दिशा में जाओ, वहां पे प्रातः काल जब होता है तो एक लाल गोला सा ऊपर से उगता है, उसकी किरणों से आप अमरत्व प्राप्त करते हैं, इतना बता सकता है। लेकिन पूर्व दिशा में जाना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, थकना भी आपको पड़ेगा। डायरेक्शन कोई भी दे सकता है, कमांड आपको दिया जा सकता है। तो पानी, वॉलेंटियर, नींबू, शौचालय, मनस्थिति, इन 5 चीजों की अनिवार्य आवश्यकता है।
इन 5 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकते। इसके बाद अन्य आवश्यकताओं में जो अन्य आवश्यकताएं पड़ेंगी उसमें मैट है आपकी, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे, जिस एरिया में आप करेंगे वॉलेंटियर कहाँ से लाएं, वॉलेंटियर बताइए, हम आपके घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारा फ्लाइट का टिकट कर दीजिएगा, अगर दिल्ली या मुंबई में होंगे हम आ जाएंगे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, बस हमको जहां भी बैठे हम नेट चाहिए, हाई क्वालिटी का नेट चाहिए। हम कहीं भी कथा कहेंगे, जहां भी बैठेंगे क्लास लेंगे बस। तो वॉलेंटियर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। आप अपने सहयोगी में, इतनी मनुष्य जाति है भारत में, इतनी जनसंख्या है, किसी को भी पकड़ लीजिए, बताइए कि आपको 2000 रुपए देंगे हम, 1 घंटे सर की बात सुन लीजिए, फिर आधे घंटे हमारे साथ, बस। आजकल तो कोई भी रेडी हो जाता। वॉलेंटियर कहाँ नहीं मिलते, मैं पैसे नहीं देता वॉलेंटियर के लिए। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको स्थान की आवश्यकता। स्थान ऐसा हो जहां पर आप इस प्रक्रिया को, पूरी प्रक्रिया को करने जा रहे हैं, वहां पर स्वच्छ हो, वहां पर हाइजीन मेंटेन हो, पहले से क्लीन हो, टॉयलेट भी और आपका आसपास का एरिया। पानी को कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताया जाता है। देन इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि किसको नहीं करना चाहिए, कौन नहीं कर सकता है फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, बॉर्डर लाइन पर चल रहा है कि थोड़ा सा बढ़े कि अब तुरंत निपट जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, तो वो लोग इस प्रक्रिया को नहीं कर सकते। जिनका थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करता है 10, 20, 15, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है कि आपको 1-2 बार अटैक भी आ गया है और पिल्स भी चल रही हैं, तो आपके लिए ये प्रक्रिया नहीं। संघ प्रक्षालन की खासकर कि एब्डोमिनल सर्जरी, कार्डियक सर्जरी या फिर एनी बॉडी, किसी भी शरीर में किसी प्रकार का ऑपरेशन सर्जरी हुई है, कट हुआ है रिसेंटली 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, तो आपको इसका अभ्यास नहीं करना। सी सेक्शन ऑपरेशन अगर 6 महीने के अंदर हुआ है तो भी इसका अभ्यास ना करें। एपिलेप्सी की समस्या अगर आपको है, मिर्गी जिसे कहते हैं, मिर्गी की अगर आपको समस्या है तो भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। वर्टिगो की अगर आपको समस्या है तो भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी नहीं कर सकती हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसका अभ्यास नहीं कर। ओके, रेनू मैम भी जुड़े हुए हैं आज, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं मैम आपको। ओके, सो इसमें ये लिमिटेशंस हैं, बाकी सभी लोग कर सकते हैं फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। इसकी स्पेशल टेक्निक्स होंगी, इसको पानी कैसे तैयार करना है, आसन में कैसे जाना है, कौन से डायनेमिक अभ्यास होंगे, किस तरह से करना है, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, कब खिचड़ी खाना है, कब खिचड़ी नहीं खाना है, कितने दिन तक खाना है, वो सारी प्रक्रियाएं आप जानते हैं, सीखते हैं और फिर इसका अनुभव लेते हैं। इस वर्कशॉप को 18 और 19 2 दिन में ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। इसका शेड्यूल लिख लीजिए, शेड्यूल लिख लीजिए। सैटरडे को जो क्लास होगी 7 to 8 मॉर्निंग क्लास होगी, उसमें आपको केवल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इसके क्या बेनिफिट हैं इसके डिटेल में आपको बताया जाएगा, इसके प्रोसीजर को ब्रीफ किया जाएगा। सैटरडे की इवनिंग को, सॉरी मॉर्निंग को 7 से 8 टाइमिंग लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार आप अपना शेड्यूल जब सेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो। 7 से 8 में आपको इसका थ्योरी सेशन होगा, जिसमें आपको बेनिफिट, लिमिटेशंस और इसकी प्रोसीजर को समझाया जाएगा विथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ। देन सैटरडे की इवनिंग को जो सेशन होगा वो 6 बजे से 7 बजे के मध्य होगा इवनिंग में। इसमें डिनर सेरेमनी और कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा इस शंख प्रक्षालन का। अभी तक बहुत सारी सेरेमनी सुना होगा, लेकिन डिनर सेरेमनी पहली बार सुना। तो ये डिनर सेरेमनी होगी, इसमें आपको
खिचड़ी ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपको खाना होगा। आप अपने घर में खाएँगे, हम अपने घर में खाएँगे। तो मैं चेक करूँगा, ये लाइव खाना ज़रूरी है, क्योंकि आप बता दें हाँ, खिचड़ी ही तो खाया था, उसमें थोड़ा-सा ये भी डाल लिया था, ये भी डाल लिया था, बाद में सुबह दिक्कत होगी फिर। इसलिए मैं लाइव आपको आपकी प्लेट को भी चेक करूँगा, यहाँ से आपको खाना पड़ेगा, ओके? तो लाइव आप यहाँ से खिचड़ी खाते हैं। और साथ में कोड ऑफ कंडक्ट आपको इवनिंग में बताया जाता है कि क्या आपको और सावधानियां रखनी। फिर संडे की मॉर्निंग में 7 बजे से 9:30 तक का आपका फ्री टाइम रहेगा, और 7 बजे से पूर्व ही आप अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे, जो आपको सैटरडे के मॉर्निंग और इवनिंग में बता दिया जाएगा। उन तैयारियों को करके आप 7 बजे से पूर्व बैठ जाएंगे। 5 मिनट पूर्व, 10 मिनट पूर्व आपकी मीटिंग ऑन हो जाएगी और लॉग इन करके बैठ जाएंगे। मैं भी बस पूजा वंदना करके आपके स्क्रीन पर आ जाऊंगा ठीक 7 बजे। ठीक है, सैटरडे मॉर्निंग। ये 9:30 तक का टाइम ड्यूरेशन होगा, जिसमें प्रैक्टिकल, देन योग निद्रा, देन अदर प्रोसीजर है, जो ये 2.5 घंटे है, इसको आपको करना होगा। इसके बाद में आपका चौथा सेशन होता है संडे की इवनिंग 6 बजे से 7 बजे। ये आपको प्रीवियस काउंसलिंग होती है, बाद में जो पोस्ट काउंसलिंग होती है आपकी, कि कोई इशू आ रहा हो, किसी को हर्डल हो रहा हो, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही हो, या बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी है, उन सारी बातों को हम लोग संडे की इवनिंग को डिस्कस करते हैं, 6 to 7 इवनिंग में। तो इन 4 सेशंस के माध्यम से आपको शंख प्रक्षालन पूरी तरीके से कराया जाता है। आप अपने घर पे करते हैं, कहीं भी किसी भी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी तरीके से गाइडलाइन में आप इसका अभ्यास करते हैं। आपकी सभी की स्क्रीन्स को मॉनिटर यहाँ से किया जाता है और आप आसानी से कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 94 लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि इसका एक शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इस संघ प्रक्षालन को डिटॉक्स आप करेंगे और हम कराएंगे, तो हम पैसे तो लेते नहीं है वैसे, लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है ना, स्क्रीन देख रहे हैं आप, इसमें मुझे पैसे देने होते हैं, तो हम अपने जेब से क्यों दें? हम आपके ही पैसे दूसरों को दे देते हैं। तो इसका एक निर्धारित शुल्क है, 300 रखा गया है पर हेड। बट जो लोग इस वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं और पहले भी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाय वन गेट वन का ऑफर है, ओके? 300 रुपये आप पे करेंगे तो आप अपने एक इष्ट मित्र को भी साझा कर सकते हैं इस लिंक को। आप उसका नाम बताएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपका पर हेड पड़ता है 150, केवल टोकन मनी, पैसे नहीं चाहिए मुझे, ओके? 150। बट कोई भी ये मैसेज मुझे नहीं करेगा, सर मैं सिंगल पे कर दूं क्या? 150, मुझे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो आप धैर्य बंधा करके 300 पे कर दीजिएगा, हमसे पूछिएगा मत, ओके? आपको पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। देखिए, ये योग विस्तार देने का उद्देश्य है, केवल पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है। योग को ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया हो सकता है आप कर लें अभी, नेक्स्ट टाइम कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम कर लें, इसके बाद में खुद का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप दूसरों को भी करा सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, पहले खुद के बॉडी पर एक्सपीरियंस हो जाए, देन दूसरों को भी गाइड करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देन पिछले नवंबर में हम लोगों ने 70 से ज्यादा लोगों को इस संघ प्रक्षालन प्रक्रिया से जोड़ा था और बहुत ही सार्थक सफल प्रयोग रहा था। इसमें बहुत सारे लोगों को लाभ मिला था। वो लोग भी इस मीटिंग से जुड़े हुए हैं जो पिछले सत्र में संघ प्रक्षालन किया था और इस बार भी करने के लिए उत्साहित हैं, पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बट ये ऑफर आपके लिए है कि आप बाय वन गेट वन का ऑफर लीजिए, जैसे डीमार्ट में ऑफर होते हैं। उसी तरह से इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और इस ऑफर को आप अचीव करिए और इस बार संघ प्रक्षालन का प्रयोग अवश्य करें, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स जरूर हो, बट लिमिटेशंस का ध्यान रखें कि हाई बीपी, सर्जरी, एपिलेप्सी, वर्टिगो, प्रेगनेंसी, पीरियड्स के टाइम ड्यूरेशन में हो तो आप ना करें। ठीक है, दूसरों को कराएं, दूसरों को मोटिवेट करें। अगर इस कंडीशन में है, आपका भला नहीं होगा तो दूसरों का तो होगा, तो आपको पुण्य मिलेगा तो उससे आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न हो इस कक्षा से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं।
आपके प्रश्नों का स्वागत। आपका कोई प्रश्न है? पलक दोषी जी। यस मैम, बोलें। सर ये प्रोसीजर मैंने एक बार किए हैं बहुत साल पहले। तो वो नमक भी लेना होता है ना, वो सॉल्ट भी लेना होता है उसमें। यस यस यस, वो हाँ भी हाँ बताया जाएगा। हाँ, वो सब प्रोसीजर आप सैटरडे को बताओगे कि कैसे करना है, क्या करना है वो यस, सब। सैटरडे पूरा डिटेल आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लिखाया भी जाएगा कि लिख लीजिए, और पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप करेंगे उसको, ऐसा। और शाम को भी होगा, राइट? जी सैटरडे जी जी। शाम को खाली आप बताओगे, फिर करना तो संडे है। हाँ, करना संडे है। अच्छा, ओके। बट जो लोग अटेंड नहीं करते हैं सैटरडे की इवनिंग का सेशन, उनको हम संडे का प्रैक्टिकल नहीं अटेंड करने देते, इवनिंग का, ओके। क्योंकि ये कंपलसरी है मैम, अनुशासन बनाना बहुत जरूरी अच्छा, ओके। पर सर वॉलंटियर सुबह सुबह कहाँ से लाए? है। हाँ, ये बात तो जरूरी है, ये बात। अरे किसी को पैसे दे दीजिए, आजकल पैसे पे लोग आ जाते हैं। सर 22 साल की गर्ल को करा सकते हैं? यस यस, 22 साल को करा सकते हैं। 12 साल से ऊपर कोई भी हो, करवा सकते हैं आप। अच्छा, ओके सर। हरिता जी, बताएं मैम। हाँ सर, यस ओम मैम। आत्मा। हाँ सर। सर कुछ सवाल है मन में, क्योंकि ये कभी किया नहीं है। वैसे कर्म षट कर्म थोड़ा थोड़ा स्टडी रीडिंग करते हैं, पर इतना ये शंख प्रक्षालन का इतना कोई नॉलेज नहीं है। तो इससे कुछ जैसे लिमिटेशंस भी रहते हैं, आपने बताया कि ये लोग नहीं कर सकते, जी किन किन लोगों को नहीं करना है। तो जिनको करना है, ये वॉलंटियर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, ये मैं कुछ समझ नहीं पाई। तो सर आप क्लियर करेंगे कि क्या आपको वो कैसे है? वॉलेंटियर की रिक्वायरमेंट ये रहती है मैम, वॉलेंटियर को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति ना करे, कि बीच में भागने की कोशिश करे, तो आप पकड़ के रखिए, छोड़िएगा मत, ठीक है। क्यों सर, इसलिए इसमें वो, कुछ पेनफुल कुछ यस, होता है? कुछ पेनफुल नहीं होता नहीं, है ऐसा क्या? पेनफुल नहीं होता है, पेनफुल कुछ नहीं होता है। बट बीच में कभी कभी बहुत सारे लोग का मन होता है कि नहीं, अब पानी नहीं पिया जाएगा, तो वॉलेंटियर आपको डांट लगाएगा, आपसे पिलाएगा, पानी पिला के मानेगा। वॉलेंटियर की ये जरूरत पड़ती है, अच्छा। आवश्यकता है। और सर ये फैमिली में किसी को ले सकते हैं ना, वो भी तो चलता है ना, फैमिली मेंबर भी हाँ, कोई भी? फैमिली को किसी को भी ले लीजिए। अच्छा। और जो पेमेंट का आपने कुछ बात किया ना, कि पे करना है कुछ हाँ, हमको, इसके लिए यस। 300 आपने अमाउंट बोला। हाँ, हमारा गेट खुला रहता है, दरवाजा खुला है। 300। अच्छा, उसका चार्जेस है, मतलब अलग से चार्जेस है यस, इसका? फीस है, यस। ये जस्ट अच्छा इंट्रोडक्शन सेशन है, डेमो सेशन है, कि आप इसके बारे में जाने, फिर मेन प्रैक्टिस में एनरोल करें, ऐसा है। अच्छा। तो फैमिली मेंबर भी उसमें ज्वाइन हो सकता है ना? तो यस यस। कोई भी, तो लाइक मेरे हस्बैंड या कोई और ज्वाइन करता है, तो आप मुझे कितना पेमेंट 150 करना है, लाइक कैसे करना है? दोनों लोगों को करना है तो 300 रुपए ही करना है, अगर अकेले भी करना है तो भी 300 रुपए करना है। यही तो सब गोलमाल है। ओके कोई बात 300 नहीं ही सर। करना है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, सुवर्णा ठीक है, जी, फाइन। बताएं। सुवर्णा मैम। सर, मैं यस और मैम। मेरा हस्बैंड हम दोनों भी एक साथ कर सकते हैं क्या, पेमेंट करके घर पे? तो उनके लिए 2 वॉलेंटियर भी लाना पड़ेगा ना, घर भर दो। करेंगे तो फिर पानी पिलाएगा कौन? घर में आकर सब लोग पानी पियेंगे, ओ, तो 2 जन उसके लिए और। 2 जन और होना चाहिए। यस। ओके। ऋषिता जी, बताएं। सर वॉलंटियर कंपलसरी है, हम खुद नहीं पी सकते हैं पानी? जी, वॉलंटियर कंपलसरी है, पानी हम खुद नहीं पी सकते? खुद आप पियेंगे खुद ही, लेकिन सामने मॉनिटर करना जरूरी है मैम। वॉलेंट उस समय स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आप हमसे बात नहीं करेंगे जब, अच्छा हम ऐसा। सीधा वॉलेंटियर से बात करते हैं कि कंडीशन क्या है, अच्छा, ओके। ऐसा है। एक- तो आपको बोलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं, फिर हम बात जो भी करना होगा कम्युनिकेशन पूरा वॉलेंटियर से ही करते हैं, ऐसा है। पूरा सेट बताइए। प्रोसीजर है, बहुत ही वेल प्लान करके हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा रहता है।
तो संडे मॉर्निंग में जो 2.5 घंटे का सेशन है उस टाइम पे वॉलंटियर की नीड है? उस टाइम पे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस उससे पहले भी नीड होती है कि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए। सैटरडे इवनिंग तक ले आए आप आधे घंटे के लिए तो जरूरी है। फिर मॉर्निंग का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2.5 घंटे का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड होगा वॉलेंटियर के। मेन संडे मॉर्निंग में ही चाहिए। यस यस, मेन संडे। ओके ओके। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सीवी वाहिनी जी बताइए। मैं और मेरे हस्बैंड आज सुबह पे कर दिए थे आपको, तो अभी Okay. और 2 जनों को हम रेफर कर सकते हैं क्या? यस श्योर। थैंक यू। सत्य रेड्डी जी सर, और ढूंढिए आप किसी को भी। थैंक यू थैंक यू। यस, मेरा टारगेट है इस बार 108 लोगों को कराएंगे। वर्षा मैम लग जाइए मिशन पे। ओके, हरिता जी बताइए। हरिता जी फिर से कुछ पूछ रहे हैं क्या? हो गया आपका क्वेश्चन? इसका माइक ऑन है, चिड़िया आवाज कर रही है। ऋषिता जी आपके यहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हस्बैंड वॉलेंटियर बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बन सकते? हस्बैंड मनुष्य ही होते हैं, कोई भी मनुष्य प्राणी आपका वॉलेंटियर बन सकता है। ओके, कोई भी आपका हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, कजिन हो, मेट हो तो भी चलेगा, बट हो। नीतू जी बताइए क्या कह रहे हैं। नीतू मैम, आउटसाइड इनसाइड? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अभी एक सर्जरी होने वाला है, लेकिन अभी टाइम है, तो मैं कर सकती हूँ अभी? किसका सर्जरी होने वाला है मैम? सर ओवेरियन सिस्ट का। हाँ, कर सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू। यस। मनीषा जी बताएं। मनीषा मैम कुछ पूछ रहे हैं या हो गया आपका? अच्छा, हैंड रेस था। पलक जी कुछ हो गया है अभी आपको? बोलिए। मैंने सर लास्ट टाइम जो किया था उसमें जब हम लोग ये शंख प्रक्षालन करते तो उसके अगले 2-3 दिन तक कुछ हैवी नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ होता है? फिर अगले वो दिन सब कुछ बताया जाएगा। फिर दूसरे वो दिन सारे रहस्य आपको बताए जाएंगे सैटरडे मॉर्निंग। अच्छा ओके फाइन ओके। लास्ट टू लास्ट तक हम पूरी बात नहीं बताते, बस आपको चारों सेशन अटेंड जरूर करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके, नो प्रॉब्लम। मनीषा जी बताएं। मनीषा जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं कह रहे हैं तो माइक ऑन करिए मैम। माइक ऑन करेंगे तब हमें सुनाई देगा। माइक वहां पे होगा, उसे आप क्लिक कर लीजिए तो बात बन जाएगी। एक माइक जैसा आइकॉन बना हुआ होगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर, तो आप उसे टच कीजिए बस। यहाँ से परमिशन नहीं बनाए, गायब हो गया। लैपटॉप में किया है ना? लेफ्ट साइड में देखिए अनम्यूट लिखा हुआ है। हमने म्यूट का परमिशन दिया। हाँ, खुल गया। यस, बोलिए मैम। हाँ सर, इतना सारा पानी पिएंगे तो उल्टियाँ नहीं हो सकती? अरे उसी के लिए तो हम बैठे हैं। हम यहाँ से कुछ सिद्धि मंत्र बोलते हैं, हम फट स्वाहा, उल्टी बंद। क्योंकि 15-20 ग्लास पानी लिखा है। नहीं मैम, इसकी क्वांटिटी हम बताएंगे बाद में। ये और भी बड़ी क्वांटिटी में होता है, 20 से आपकी ज्यादा बुक में क्वांटिटी लिखा होता है। है, आपकी बुक में लिखा है सर। उसमें तो आप डरे नहीं, इसीलिए हमने लिख दिया है कम। यस। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग में भी है आप, इसीलिए मैनुअल पढ़ रहे थे। ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला पता हो गया होगा। अब आपको 18 और 19 का टाइम फिक्स कर लेना है अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए, और उसको निर्धारित कर लीजिए। उस दिन छुट्टी कर लीजिए, जहां भी हो आप बिजी हो, टोटली फ्री हो जाइए और फ्री माइंड सेट से अपने आप को फ्री कर लीजिए। बहुत सारे लोगों के पेमेंट आने लगे हैं। ओके, बहुत अच्छी बात।
रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुके हैं। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनका जो आपके साथ जिनका रजिस्ट्रेशन करना है उनका नाम और नंबर जरूर लिखकर भेज दें हमें व्हाट्सएप पर, ताकि दोनों लोगों को व्हाट्सएप पे हम जोड़ सकें। क्लियर? चलिए आज की बात यहीं तक, मिलते हैं 18 तारीख की मॉर्निंग में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, भगवान से प्रार्थना करें कि हम सभी को डिटॉक्स कर दें, विकार मुक्त करें, और हम सभी में संकल्प जगाएं कि हम सभी विकार मुक्त हों, हम सभी का देह, हम सभी का शरीर स्वच्छ हो, निर्मल हो, ताकि हम सभी पवित्रता पूर्वक सभी कार्यों का संपादन कर सकें। इस पवित्र भावना के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms under your face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के मेन सेशन में सैटरडे की मॉर्निंग में। थैंक यू टू ऑल। नमस्ते। आज 100 को क्रॉस कर गए थे क्या हम लोग? मीटिंग फुल हो गई थी। ओके 100 सीट ही हमने यहाँ पर रिजर्व करी थी, कोई बात नहीं।